अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि बंद गली में कौन है। लोग कह रहे हैं कि बंद गली में हुकूमत पहुंच चुकी है, लोग कह रहे हैं कि बंद गली में पीडीएम पहुंच चुकी है, लोग कह रहे हैं कि बंद गली में इस्टेब्लिशमेंट पहुंच चुकी है। मगर अगर देखा जाए तो इस वक्त बंद गली में अवाम महसूस होते हैं। इस वक्त जिस मुश्किलात, मसाइब और मुसीबतों से अवाम गुजर रहे हैं उसका शायद ना तो अदराक हुकूमत को है, ना इस्टेब्लिशमेंट को है और ना ही पीडीएम को है। अगर आप देखें, महंगाई और बेरोज़गारी ने अवाम की ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की ये क़यादत राह आप रही है कि मुल्क के माशी हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। आप खाली लाहौर के अंदर अंडों का रेट उठा के देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ठंड के मौसम के में जो वज़ीर आज़म खान साहब के दावे थे, इमरान खान साहब के, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इस चीज़ को, माफिया को पकड़ दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, करप्शन नहीं करने दूंगा। चीनी माफिया, आटा माफिया, पता नहीं कौन कौन से माफिया, मुझे तो अब वो नाम भी भूल गया। इतने माफियाज का जितना इमरान खान साहब ने इस कौम को याद करवा दिए हैं, अगर आप देखें तो ये हुकूमत और ख़ुसूसन उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। वुज़रा की कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। अगर खाली आप सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो कारकर्दगी ये है कि गुज़िश्ता 10 सालों में लाहौर में इतना कूड़ा करकट और गंद नहीं देखा गया जो इन दिनों में देखने में आ रहा है। जो कि उस्मान बुज़दार साहब, जो इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस हैं, उनकी कारकर्दगी है और वो लोगों के सामने है। इस वक्त जो पीडीएम है वो भी अवाम की बात नहीं कर रही है। हद तो ये है। और जो अवाम है उनको पता नहीं लग रहा कि उनका मसीहा कौन है, वो किसकी तरफ जाएं, किससे फरियाद करें, किससे दिलासा लें। आप देखें, पीटीए की क़यादत ने आज मुल्की हालात को इस सतह पर पहुंचा दिया है कि ख़ुद पीटीए के कारकुन गली मोहल्लों में अवाम का सामना करने से कतराते हैं। वो अपोजिशन जिसने 2018 के इंतखाबात को कबूल कर लिया था, आज वही अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है और अवाम इस तरह महसूस होता है कि उसके साथ मिल गए हैं, उसके साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रोज़ाना टीवी पर आते हैं और एक ही बात को दोहराते हैं कि सिविल मिलिट्री बैरोक्रेसी एक ही पेज पर है। मैं ना एनआरओ दूंगा, ना मैं करप्शन करने वालों से बात करूंगा, ना करप्शन पे मौका दूंगा। आज सही बात है यार, आप ना करें, करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना दें किसी को एनआरओ। कम से कम इस महंगाई को तो कंट्रोल कर लें, इस लाकानूनियत को तो कंट्रोल कर लें, इस सफाकियत को तो कंट्रोल कर लें जो अवाम के साथ रोज़ाना जारी है। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन का अगर आपको याद हो, चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ अलाई साहब और चौधरी मोनस अलाई साहब, तो वो पीटीआई क़यादत को रोज़े अव्वल से ही ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन हुकूमत है कि मानने को तैयार नहीं है। अगर पीटीआई के वुज़रा और मशीरों को मामूली सी बात भी समझ होती तो आज इस वक्त मुल्की हालात बेहतर होते। यानी कि वो बार बार बावर करा रहे थे कि आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। ओपोजिशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ओपोजिशन आपका कुछ नहीं कर सकती, मगर हुकूमत वो बार बार इस तरह लग रहा है कि ओपोजिशन वाले फेस से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। इमरान खान साहब अपने जो वो धरने वाले दिन थे, वो जो 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था, उस स्टेज से ही नीचे उतर पा रहे हैं। वो इस तरह लग रहा है, आज भी जो तकरीरें करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, वो इस तरह महसूस होता है कि वो स्टेज पर चढ़े हुए हैं और नवाज शरीफ साहब की इस मुल्क में हुकूमत जारी है। हालांकि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लोगों ने उनको वोट दे दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों वो मानने को तैयार नहीं है। दुनिया भर की जो जमहूरी मुल्क हैं उनके अंदर ओपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो हुकूमत पर तनकीद करें और हुकूमत का काम होता है कि तनकीद का जवाब अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से दें। मगर आप यहाँ देख लें, जो बंदा हुकूमत को उसका चेहरा दिखाता है, उसका आईना दिखाता है, कोई सहाफ़ी बात करता है, आप शहबाज गिल साहब की मिसाल ले लें, वो उसको सरेआम कहते हैं कि यार ये लफाफा सहाफ़ी है। आप जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया टीम है उसको आप उठा के देख लें, वो चुन चुन के लोगों के पीछे पड़ी होती है कि ये जो बंदा सच बता रहा है असल में इसको लिफाफा लगा हुआ है। मगर वो ये नहीं देखते कि जब ये पीटीआई ओपोजिशन में थी तो यही सहाफ़ी, यही लोग नवाज शरीफ पर भी तनकीद किया करते थे और पीटीआई के साथ खड़े हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया था, उस वक्त उन्होंने यू टर्न नहीं लिया था। उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि यू टर्न लेना बड़ी अच्छी बात है।
उस वक्त वो कहते थे कि मैं अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी कौम को सच बताऊँगा, मगर आज कहाँ है वो सच, वो हक़ाइक़ जो वो लोगों को नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, गुज़िश्ता 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत हर खराबी का ज़िम्मेदार अपोजिशन को करार देकर खुद बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, और जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इस कदर खौफनाक हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हालात कैसे संभाले जाएं। मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे देता हूं कि आप देखें कि गुज़िश्ता 2 बजट आ चुके हैं इस हुकूमत के अंदर, इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को क्या दिया है और क्या बेनिफिट्स दिए हैं, जो पेंशनर्स हैं उनको क्या बेनिफिट दिए हैं। ये दावे करते थे कि हम किसी इदारे को प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी इदारे को बंद नहीं करेंगे। इस मुल्क में अगर स्टील मिल नहीं चल रही तो उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की अपनी स्टील मिलें हैं, उनका अपना कारोबार है। अगर इस मुल्क में पोल्ट्री का रेट ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज रोज़ाना उठकर पोल्ट्री का रेट निकालता है, वो दूध का रेट निकालता है, इस वजह से इनकी जो कीमतें हैं ऊपर जा रही हैं। अब आप देखें कि क्या सूरत हाल है। आप PIA का हाल देख लें, आप स्टील मिल्स का हाल देख लें, आप पाकिस्तान रेलवे का हाल देख लें। आप जहां नज़र उठाएंगे और देखेंगे तो हालात इतने दगरगूं हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग बादिल ना खास्ता, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बादिल ना खास्ता नवाज शरीफ के दौर को याद करते हैं, जरदारी के दौर को याद करते हैं। ये हालत हो चुकी है लोगों की। लोग जानते हैं कि वो करप्ट हैं, करप्शन करते रहे हैं, उन्होंने गैर कानूनी असासे बनाए हैं, उन्होंने मुल्की दौलत बैरून ममालिक भेजी है, मगर वो मजबूर हैं उनके दौर को याद करने पर, क्योंकि इस वक्त जो माशी मसाइल हैं और जो अवाम की तकलीफ़ हैं उसका अंदाज़ा सिर्फ अवाम को ही है। हुकूमत के कानों पर इस तरह लगता है कि जूं तक नहीं रेंगती। हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है कि लोग किस हाल में गुजारा कर रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है तो पाकिस्तान की GDP शरह नमू जो है 5.8% थी, जो कि हुकूमत के पहले साल यानी 2019 में 1.90% गिरी, उसके और इस साल इसके मनफी 0.4 तक गिरने का इम्कान है। इस पर भी हुकूमत माशी तरक्की और मईशत के दुरुस्त समत पर गामजन होने के राह गलाप रही है, दावे कर रही है। आप देखें, वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, ये वही रिपोर्टें हैं जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो हमको बताया करते थे, इसलिए मैं ये रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूँ। तो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत की जो शरह नमू है वो है 5.40%, श्रीलंका की जो है वो 3.30%, अफगानिस्तान की जो है 2.5%, बांग्लादेश की 1.6% और पाकिस्तान की 0.4%। और आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक इस साल के दौरान भारत में महंगाई की शरह 3.5%, अफगानिस्तान में 3.8%, बांग्लादेश में 5.5%, श्रीलंका में 6% और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% रहेगी। ये इमरान खान साहब और उनके हीरे वजीरों के ही कारनामे हैं कि हमने महंगाई की शरह में टॉप कर दिया है पूरे रीजन के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर। ये क्रेडिट इमरान खान और उनकी कैबिनेट को जाता है, उस्मान बुज़दार को जाता है। इस हुकूमत में से पहले जो सूरत हाल थी वो आप देखें, खाली डॉलर का जो रेट था वो 116 रुपये था और अब 160 रुपये है। 2018 में जो गर्दिशी कर्जे थे वो 1100 अरब रुपये थे, जो 2019 में 1500 से ऊपर हो चुके और फिर उसके बाद 2020 में 2200 से ऊपर चले गए। फिर उसके बाद 2018 में पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी जो थी वो $1650 थी, जो कि 2019 में कम होकर $1450 रह गई और 2020 में कम होकर अब $1350 तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जा रोज़ाना 5 अरब रुपए बढ़ रहा था। नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में ये कर्जा 5 अरब रोज़ाना के हिसाब से ही बढ़ा, जबकि आज ये कर्जा रोज़ाना 20 अरब रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये है तब्दीली और कारकर्दगी और ये है असल हकायक जो दरअसल काम है PDM का और अपोजिशन का लोगों को बताना, मगर वो भी इस सिलसिले में नाकाम हो चुके हैं क्योंकि उनको भी अपनी पड़ी है, अपनी कुर्सी की फिक्र है। वो भी चाहते हैं कि किसी तरह हम हुकूमत में आ जाए, पर वो जो ये हुकूमत की जो माशी इशारे हैं उसके ऊपर लोगों को बताने से कासिर हैं। और हुकूमत तो वैसे ही चुप है और हुकूमत का मसला ही इस वक्त अपोजिशन नज़र आता है। जब मुल्की मईशत का ये हाल हो, मुल्क की माशी पॉलिसियाँ IMF के नुमाइंदे बना रहे हों, मेरा वाज़ेह इशारा हफीज़ शेख की तरफ
तरफ है और मुल्क के मरकज़ी बैंक की सरबराही भी गैर मुल्की मालियाती इदारे के नुमाइंदे कर रहे हों तो ऐसे में बेहतरी के ख्वाब देखना भी मुमकिन नहीं है। ये वही बातें हैं, बिल्कुल इसी तरह की बातें इमरान खान साहब किया करते थे जब नवाज शरीफ का दौर था, जब नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब यही बातें किया करते थे, इन्हीं जगहों पर वो उंगलियां उठाया करते थे। और आज जब उनकी हुकूमत में ये उंगलियां उठ रही हैं तो वो आंखें बंद किए बैठे हैं। गरीब आदमी के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, बेरोजगारी अरूज पर है, हुकूमत ने उसके हल की कोशिश के बजाय ओपोजिशन की तनकीद का जवाब देने के लिए दर्जनों के हिसाब से तर्जुमान रखे हुए हैं। टीवी चैनलों पर बैठकर अवाम को सब्ज बाग दिखाने से गरीब आदमी का पेट तो नहीं भरेगा। हुकूमत की इसी नाअहली के सबब अवाम परेशान और जमातों की तरफ देखने पर, अपोजिशन जमातों की तरफ देखने पर मजबूर हो चुके हैं। हालत तो ये है कि पीटीआई के नाआकबत अंदेश क़यादत हालात को इस सतह पर ले जा चुकी है कि उसके अपने इत्तेहादी अक्सर उससे नाराज़ रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। तो ये सूरत हाल है वीवर्स, आपको मैं जो बता रहा हूँ कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल इस तरफ जा रही है और जो लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजाब बनी हुई है। महंगाई ने जो गवर्नर्स है वो इतनी बुरी है कि उसके अंदर आप बेहतरी की गुंजाइश नज़र ही नहीं आ रही, बेहतरी आपको नज़र ही नहीं आ रही और लोगों को अजीबो गरीब मसलों में फंसाया हुआ है। इस हुकूमत ने ट्विटर के ऊपर ऐसे ऐसे बेहुदा ट्रेंड जो पीटीआई के लोग हैं, पीडीएम के लोग हैं, सबकी मैं बात करूंगा, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे बनवा रहे हैं। लोगों की, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। आप देख लें जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। आप देख लें हुकूमत के जो तर्जुमान रोज़ाना टीवी पर आकर भाषण झाड़ते हैं, जो अपोजिशन को लताड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी आवाम की बात नहीं करता, कोई भी आवाम को रिलीफ देने की बात नहीं करता, कोई भी आवाम के भले की बात नहीं करता। आप ये जो वबा है कोविड, उसके अंदर लोग कितने मुतासिर हुए हैं आप उससे देखें, अंदाज़ा लगाएं कि हर दूसरे बंदे की इनकम कम हो चुकी है, हर दूसरा बंदे के घर के अंदर बेरोज़गारी है, हर दूसरे घर के अंदर जो है खाने पीने की अशिया की कमी है, हर बंदा जो है मुश्किल का शिकार है। मगर हुकूमत अपनी ही सियासत में लगी हुई है और ओपोजिशन को करप्ट साबित करने पर लगी हुई है। बड़ी अच्छी बात है कि आप ओपोजिशन से को करप्ट साबित करें, उसका एहतसाब करें, उसको जान से मार दें, मगर कुछ कर तो दिखाएं, कुछ कर तो सकें। आपने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को इतने दिनों से जेलों में डाला, आसिफ जरदारी को पता नहीं कितने अरसा आपने जेलों में डाले रखा, नवाज शरीफ को डाला हुआ था, मरीम को डाला हुआ था, यार सबको डाल दें, पर उनसे कुछ निकलवाएं तो सही, हमें भी तो पता लगे उन्होंने क्या करप्शन की थी, कितनी करप्शन की थी, कितना माल बनाया था। कोई पाकिस्तानी बैंकों में वो पैसा आए, कोई पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कोई उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो। हालत तो ये है कि जो चीनी है, चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, जो फल फ्रूट सब्जी है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। पाकिस्तान जिसको फ़ख्र था कि हम गंदम की पैदावार में खुद कफ़ील हैं, इस मुल्क में इनकी हुकूमत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आटे की शॉर्टेज चलती रही है। आप दूसरी चीज़ों की क्या बात करते हैं, इस मुल्क में ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में दालों की शॉर्टेज रही है। आप उनकी कीमतें जाके चेक करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर ये हुकूमत बाजिद है कि हम इनका वही राग सुने जब ये अपोजिशन में थे, जब ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है। ओ भाई, लोगों ने मान लिया है नवाज शरीफ करप्ट है, चोर है, लुच्चा है, लुटेरा है, उसकी जो औलाद है वो निकम्मी है। ये जितने हैं चोरों का टोला है, लुटेरों का टोला है, ना अहलों का टोला है। आप भी तो कुछ साबित करके दिखाएं, आप भी तो कुछ करके दिखाएं, आप भी तो कुछ लोगों को रिलीफ दें, लोग ताकि आपके लिए बात कर सकें, लोग आपका तारीफ कर सकें। आप लोगों को मौका दें। इमरान खान साहब, आप कुछ करके दिखाएं, कुछ ना सही पाकिस्तान स्टील मिल को ही चला के दिखा दें, कुछ ना सही पाकिस्तान एयरलाइंस को ही चला के दिखा दें, कुछ ना सही रेलवे को ही बेहतर करके दिखा दें, कुछ ना सही इस मुल्क के अंदर जो तूफान बदतमीजी बचा हुआ है उसको ही ख़त्म कर दें। सोचने की बात है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।